विधायक जी एक बात का जवाब दे दो, जो पंजाब के सीएम है खुद 2 पैग मारे बगैर भाषण नहीं दे पाते अच्छा खासा। देखो 2 पैग में तो गला खुला है उनका न्यू कराया करें और न्यू भी नहीं हो सके, शायद नीट भी ले लेते हो। से मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा जी कि आपकी तारीफों से हमारे सवालों का जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होगा, सवाल एज इट इज रहेंगे और कड़वे रहेंगे। आप तो जो करो राजनीति में उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट अप डाउन होया करे, न्यू बताने लग रहे हो मतलब। नहीं ये अप डाउन ये मैं आपने हमारे ऊपर को ड्रोन ड्रान तो छोड़ रखा, कहते पूरी निगरानी रख दो आगे भाई जीनता चाह लिए हैं धर्मू जी, अरे किट किट को आने लग रहे पूरी निगरानी रख रखी। मेरा फिर आपसे एक सवाल है, कर लो जी, आपने माइक आपने दे दो जी नहीं वो उनके ऊपर बुलडोजर चले हैं यूपी की तरफ पे, यूपी का देखो हे प्रेमानंद हे हरे राम, कमाल ही कर दिया। तो भाई फिलहाल पंजाब के विधायक पर देसी पत्रकार धर्मू का छापा, तो हमने रेड सुनी थी लेकिन आज छापा लग गया है। और फिरोजपुर ग्रामीण के विधायक हैं रजनीश दहिया। भाई रजनीश दहिया जी के साथ यानी कि उनके लिए कुछ कड़वे कड़वे सवाल हम लेकर पहुँचे हैं। और ये जो कोठी है, ये जो दफ्तर है वो विधायक जी का है। और सवालों की अगर मैं बात करूं तो इस छापा में कई सारे कड़वे सवाल हम लेकर पहुंचे हैं, जिसमें तो सबसे बड़ा सवाल तो यूँ है कि पंजाब के अंदर पंजाब सरकार ने टोल फाड़ अभियान चला रखा है। तो उसका मकसद क्या है, इसका गिला गिला SYL का पानी क्यों नहीं दे रहे हरियाणा में। एक तरफ तो नहीं कोई है हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा वाले तिशाए मरे हैं और पंजाब में बाढ़ आवे है। और इसका गिला गिला भाई जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उनके खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कारण क्या है, किस तरह की चीजें चल रही हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम पहुंच गए हैं। फिरोजपुर ग्रामीण के विधायक हैं रजनीश दहिया। हाँ जी, राम राम जी, कहाँ है जी विधायक जी? विधायक जी ये रूम में बैठे हुए हैं सर। क्या 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 योजना चल रही है अंदर? मीटिंग चल रही है, कुछ षड्यंत्र चल रहा है? तो फिलहाल जो है आज भाई वाह जी, ये देखो भाई, मैं कहूँ था नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई योजना बनने लग रही है। बोले सो निहाल। विधायक जी राम राम जी। जयराम जी के जी सत श्री अकाल जी। और जी हमारा लग गया आपको ऊपर देसी छापा। हरियाणा में तो हमारे यहाँ देसी रेड। अच्छा जी। लेकिन फिलहाल जो है पंजाब के जो विधायक हैं रजनीश दहिया जी, उनके दफ्तर पर हमने मार दिया है देसी छापा। इन्होंने मेरा कौन खोगा आपा, विपक्ष आपा खोगा या किस तरह के मामला बढ़ा। कई सारे कड़वे खाटे मीठे तीखे सवालों के साथ हम आपके पास पहुंच गए जी। तो कई सारे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं भाई। फिरोजपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं रजनीश दहिया जी, उनके चर्चे तो चल रहे हैं, कितने हंसी हम हास्य तक पहुँच जाए, आपके जिक्र कनेक्शन और तक भी आपकी कितने इशार तक हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है विधायक जी, जो आपके जो सीएम हैं उनके खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है या कुछ मामला है? कारण क्या है कि फिलहाल वो है हॉस्पिटल में एडमिट है? मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, आपकी समूची टीम का। धन्यवाद जी। जो आप मेरे विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर ग्रामीण में आए हो जी। और वैसे मुझे आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके एकदम में छापा मारा तो और साथ के साथ जो छापा मारने के बाद जो आपने बोले सो निहाल सत श्री अकाल जी, ये बहुत काबिल तारीफ है। चलो धन्यवाद विधायक जी। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी तारीफों से हमारे सवालों का जो टेस्ट है वो मीठा नहीं होगा, सवाल एज इट इज रहेंगे और कड़वे रहेंगे। मैं कभी भी सवालों से नहीं भागता जी, नहीं वो तो हमने बेरा है आपके बारे में, हमारे तो रगणीय जानकारी है। वो अपने हरियाणा में कहावत है बोले एक तो करेला फिर नीम चढ़िया। तो तरतीब बता दें भाई, विधायक जी तो हैं, इसका गिल्ला गिल्ला एडवोकेट साहब भी हैं, इसका गिल्ला गिल्ला महाराणा जो यू पत्रकारिता है यानी कि जर्नलिज्म भी इन्होंने कर रखी है, पत्रकारिता भी कर रखी है। तो कई सारे मेडल हैं आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल हमारे फिर भी कहूँ कड़वे रहेंगे सवाल। आप जितने मर्जी कड़वे सवाल कीजिए, मेरा जवाब मीठा ही रहेगा। तो बताइए सर, क्या षड्यंत्र जो है आपके जो सीएम है पंजाब के भगवंत मान, उनके खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र चल रहा है या फिर सामान्य तौर पर उनकी तबीयत खराब हुई है, इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है? देखो आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप चाहे षड्यंत्र का इस शब्द इस्तेमाल कर लें जी, या आप इसको चाल समझ कह लें या कुछ भी कह लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब क्योंकि इतना काम करते हैं, पूरे पंजाब में घूमते हैं और शरीर है, शरीर अगर कुछ
तबीयत नासाज हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र है। नहीं, कुछ इस तरह के जिक्र चल रहे थे कि कोई ऐसा पॉइजन उनको दिया गया है कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है, ऐसा सुनने मारा। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। पहली बात तो यह है कि जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं कि पॉइजन, इस तरह की सोच दिमाग में और जहन में लाने वाला सबसे जालिम व्यक्ति हो सकता है और वो पंजाब का हितैषी नहीं हो सकता जी। ये इस तरह की तो बात मैं तो आपसे ये कहूंगा कि इस तरह की बात आपको भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि चैनल की टीआरपी सबसे बड़ी नहीं होती। ना बिल्कुल ठीक बात है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। विधायक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी खत्म नहीं है जी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की बातें करके या इस तरह की खबर चला के या इस तरीके का तड़का लगा के आपको भी फायदा कुछ नहीं। ऐसा है विधायक जी, ये कोई देगी मिर्च का तड़का नहीं है जिससे अंग अंग फड़का। देखो हम तो जो पब्लिक में, मार्केट में या पॉलिटिकल गलियारों में जो खबरें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर ऐसा कुछ नहीं। तो आप डिनाई कर रहे हो इस बात की भाई ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, नॉर्मल सामान्य तौर पे तबीयत खराब हुई है। अगर गिनती जी, यानी हम 1 से लेके 10 फिर 100 फिर 1000 फिर लाख फिर करोड़, उसके ऊपर जितने भी लास्ट तक जो भी गिनती है उसमें जितनी भी जीरो है ना, उनमें सभी में जीरो लगती है भाई। जिस तरीके से जीरो लगती है ना, आपके इस खदशा या इस आशंका या ये सवाल है, ये जीरो है। चलो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये तो अतिशक्ति अलंकार की हदी होगी जमा। हे प्रेमानंद, हे हरे राम, कमाल ही कर दिया। तो पंजाब के अंदर क्राइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत तेज गति से पंजाब के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, और एज ए फिरोजपुर ग्रामीण के विधायक होने के नाते आपके द्वारा किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? देखो, लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल पंजाब में पूरी तरीके से जी कंट्रोल में है और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब की तरफ से और हमारे नेशनल कन्वीनर माननीय अरविंद केजरीवाल साहब जी की तरफ से, जो पार्टी को पूरे देश में चला रहे हैं, उनकी तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि हम पंजाब में कहीं पर भी किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में से खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अभी पीछे तरन तारण का चुनाव हुआ था जी। एक उसमें जिमनी चोन हुई थी, उपचुनाव जिसको आप कहते हैं। उस उपचुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव से 2 दिन पहले, जब लास्ट दिन था प्रचार का, उस दिन वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने सीधा शब्दों में एक बात कही थी, माननीय सीएम साहब ने, भगवंत मान साहब ने और केजरीवाल साहब ने, कि ये जितने भी गैंगस्टरवाद हैं या जो लोगों की जान से खेलते हैं या गन कल्चर जिन्होंने चला रखा है, ये या तो पंजाब छोड़ जाएं या फिर ये धंधे छोड़ दें। पंजाब तो वैसे ही छोड़ने लग रहा है, यूथ विदेशों में जाके बैठ चुके हैं। क्या पंजाब सरकार रोजगार देने में नाकामयाब है या कोई और कारण है? मतलब जो है ना, मतलब आधे से ज्यादा मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी करो जी। आप आए कहाँ से? हम तो जहाँ से घुसे थे ना जी, बस ये पता, हमने ये नहीं पता वो सड़क कौन सी थी, लेकिन सड़क कम थी और गड्ढे ज्यादा थे। नहीं, मैंने आपसे सवाल इस करके किया कि आप कहाँ से आए? आप हरियाणा? जींद हरियाणा से। हाँ, जींद हरियाणा। हाँ जी, मलाई पर की सड़क बना रखी जी। मुझे लगता है कि आप या तो सिर्फ हरियाणा की न्यूज़ देखते हैं और पंजाब की न्यूज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं है जी। मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अभी तक मान साहब 62,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां युवाओं को दे चुके हैं जी। और अगर मैं बात करूं पिछले 15 दिनों की, तो अजीत अखबार में जी एक आर्टिकल छपा, एक खबर छपी है और उस खबर में ये लिखा है कि इन दिनों में पंजाब में पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों के रुझान में कमी आई है। आंकड़े पेश हुए हैं। आप तो जो करो राजनीति में उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट अप डाउन हो बताने लग रहे हो, मतलब नहीं, ये अप डाउन, ये मैं आप आंकड़े, मेरे पास वो खबर शायद मेरे मोबाइल में भी होगी, मैं आपको निकाल के मैं दिखा भी देता हूँ। 2022-23 में आंकड़े कुछ थे, 23-24 में आंकड़े, और 25 में आके उनकी बिल्कुल गिरावट आ गया। लोगों का रुझान, पंजाबियों का, पंजाब वासियों का जो रुझान है कम हुआ है, जो रुझान है वो बाहर जाने का कम नहीं तो पूरे यहाँ लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई ना। सिंह साहब, रोजगार की तरफ लोगों का, पंजाब के अंदर है ना बहुत बड़ी बड़ी कोठियां खाली पड़ी हैं और उनको क्या बोलते हैं, लबाणी, मतलब जो है ना बूढ़े बुजुर्ग ही मिलते हैं वहाँ पे कोठियों पे। उसके ऊपर क्या ये जो आपका कदम है,
जो रोजगार देने का कदम है, उससे उनमें फर्क आएगा? देखो ऐसा है कि बाहर जाने का एक जो हमारा दोआबा का एरिया है, जिसमें जलंधर, होशियारपुर, ये इधरली जो बेल्ट है, फगवाड़ा, फिलौर, दोआबे के जो लोग हैं वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से ही बाहर जाने के जो रह गए शौकिया हैं या बेरोजगारी से तंग हैं? बाहर जाने में ही ज़्यादातर वो यकीन करते हैं, यकीन रखे, क्योंकि उनके ऑलरेडी फैमिलीज, परिवार, भाई, कुछ ना कुछ रिश्तेदारी कनेक्शन वो वहाँ गए हुए हैं। तो वहाँ तो मैं इस बात को मान सकता हूँ कि चलो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े जो है गाँव के लोग हैं जो वहाँ गए हैं और घर में उनके। लेकिन अगर मैं मालवा बेल्ट की बात करूँ, जहाँ से आप एंटर किए हैं, आप जींद से आए हो, जींद की तरफ से आप लहरा गागा और इस इधर से आए, ये सारा मालवा बेल्ट। अगर मैं बात करूँ मालवा बेल्ट की, छोड़ क्या कहते पूरी निगरानी रख दो भाई, जींद तक चाल लिए हैं धर्मू जी, अरे किट किट को लग रहे, पूरी निगरानी रख रखी है। देखो पंजाब का विधायक हूँ और पंजाबी और पंजाब का वोटर हूँ, तो पंजाब के नक्शे को, पंजाब की जो जितने भी ज़िले, तहसील हैं या कहाँ से कौन सा एरिया किसके साथ कनेक्टेड है, ये सारी जानकारी रखी। जी चलो विधायक जी, उड़दा पंजाब यानी कि नशे की गर्द ज़्यादातर, देखो हालांकि नशा है तो ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन पंजाब में इसका प्रकोप ज़्यादा है, उसके लिए पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? मेरा फिर आपसे एक सवाल है, कर लो जी। आपने माइक आपने दे दो जी। मुझे लगता है कि आपने पंजाब में पिछले 1.5 साल से कि आप खबरों के माध्यम से या शब्दों या मीडिया पे आपको शायद कम है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, शायद कम है। आपने शब्द यूज किया उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब शब्द पंजाब को दिया गया था, ये बात सही है, लेकिन ये दिया था पिछली सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस भी थी, अकाली दल और भाजपा की गठजोड़ वाली सरकार भी थी। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब की अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में, आप सुनो तो सही, बात सुनो, जब बात काम की आती है तो आप अपना चलो सुनाओ। इस समय पंजाब में उनकी लीडरशिप में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, और वो जो युद्ध है वो नशों के खिलाफ है। और पिछले 1.5 साल में इतनी गिरफ्तारियां दोषियों की, जो ड्रग्स तस्कर थे या जो सप्लायर थे, चैन जो बनी हुई थी वो तोड़ने का काम, चैन स्नैचिंग नहीं, चैन स्नैचिंग जी, अच्छा, ड्रग्स की जो चैन है जो, हाँ वो, हाँ जी, कड़ी वो तोड़ने का काम हुआ है। सबसे ज्यादा जो है गिरफ्तारियां हुई हैं, लोगों को जेलों में डाला गया। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में पहली बार हुआ है कि नशा बेच कर जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई थी उनके ऊपर बुलडोजर चले हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चले हैं। यूपी की तरफ पे, यूपी का देखो, यूपी हमने नहीं देखा, यूपी की तरफ क्या हुआ जी? यूपी का गुंडा राज तो देश में नहीं, पूरी अगर मैं ये बात कहूँ कि सारी दुनिया में मशहूर है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन पंजाब में फिलहाल नशे के खिलाफ मान साहब का जो एक्शन है बहुत तगड़ा है, युद्ध नशे चल रहे हैं, और इसमें हम एक बात का जवाब दे दो। जो पंजाब के सीएम है खुद 2 पैग मारे बगैर भाषण नहीं दे पाते अच्छा खासा, देखो 2 पैग में तो गला खुला उनका न्यू कराया करें, और न्यू भी शायद नीट भी ले लेते हो।